आदाब नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बंगाल में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चल रहा है। 23 को पहले फेज़ का वोटिंग है और फिर उसके बाद 29 तारीख को दूसरे फेज़ की इस पूरे मामले में वोटिंग होने वाली है। उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसने ममता बनर्जी के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। आईपैक आईपैक कंपनी का नाम आप सुन रहे होंगे। आईपैक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए पूरे चुनाव प्रचार या कैंपेन कर रही है। उन्होंने पिछले चुनाव यानी 2021 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव और अब 2026 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसकी भी जिम्मेवारी आईपैक के पास है। अब आईपैक ने अपने एम्प्लॉयज़ को एक ईमेल भेजा है और उस ईमेल ने काफ़ी सनसनी मचा दी है। आईपैक ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को जो पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं, उन्हें एक ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि डियर टीम, इन अ व्यू ऑफ सर्टेन लीगल इश्यूज मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पॉज ऑपरेशंस इन वेस्ट बंगाल विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी तमाम लीगल इश्यूज चल रहे हैं जिनके चलते हुए हम पश्चिम बंगाल में जो चुनावी मैनेजमेंट का काम है उसे तुरंत रोक रहे हैं। We fully respect the law of the land, are cooperating with the process and are certain that justice will take its due course। मतलब हम जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। In this backdrop, all employees and team members are requested to avail a short leave for a period of 20 days। और हम चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो 20 दिन की छुट्टी ले लें और हम 11 मई को तय करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या करना है और आगे क्या करना चाहते हैं। यू मे रीच आउट टू अस इस एनी केस ऑफ क्वेरीज। वी अप्रिशिएट योर कोऑपरेशंस, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी हम जो चुनाव प्रचार का काम बीच में चल रहा है और उसमें उन्होंने काम बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते जो आईपैक के फाउंडर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनका नाम है विनेश चंदेल और ये को फाउंडर थे इस पूरे मामले में। और उनके साथ जो जो दूसरे को फाउंडर है ऋषिराज सिंह, आपको याद होगा, उनके यहाँ भी ईडी की रेड हुई थी। उसमें आपको याद होगा कि ममता बनर्जी खुद पहुँच गई थी रेड के दौरान और अंदर जाकर के दफ्तर से कई फाइलें और कागजात निकाल करके सामने से ले आई थी। तो ये तमाम बहुत बड़ी चुनौती अब टीएमसी के सामने आ गई है कि चुनाव प्रचार के बीच में उनके लिए जो कंपनी चुनाव का काम कर रही है वो अपना काम बंद कर रही है। ये चुनाव प्रचार में उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनके को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है ईडी ने और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जो आप सब देख रहे हैं। ऋषिराज सिंह पर पहले ही ईडी की रेड हो चुकी है। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी ये देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में जो टीएमसी है उसने ऑफ़र दिया है कि जो लोग काम कर रहे थे, यानी आईपैक के लिए काम कर रहे थे, उन्हें टीएमसी एब्जॉर्ब कर लेगी या उनका पैसा टीएमसी देगी, ताकि टीएमसी का जो काम चल रहा है इलेक्शन कैंपेन का वो हॉल्ट ना हो जाए। जानकारी ये भी है कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि आईपैक को तो पैसा शायद टीएमसी दे ही रही होगी। अब जब ईडी जांच करती है तो शायद अकाउंट्स फ्रीज हुए होंगे, तमाम दूसरी लीगल चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। हो सकता है इस वजह से आईपैक को लगा हो कि वो अपने वो पैसे नहीं दे पाएंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। और टीएमसी ने आईपैक ने ऑफ़र किया है कि वो आईपैक के सारे स्टाफ को, उनके कर्मचारियों को एब्जॉर्व कर लेंगे। पार्टीज डिनाइज हॉल्ट इन ऑपरेशंस। पार्टी कह रही है कि भाई काम नहीं रुका है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं काम रुक गया है, और बताए कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काम रोक दिया गया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और क्योंकि आईपैक का ईमेल हमारे पास है तो वो हमने आपको सामने बता दिया है। और इस पूरे मामले में ये भी हुआ है कि जो टीएमसी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी से बात हुई है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, हम टीएमसी उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगी। देखिए, जब पॉलिटिकल मैनेजमेंट का ये काम करती हैं आईपैक, तो फिर क्या कैंपेन होगा, कैंपेन सॉन्ग क्या होगा, कहाँ रैली होगी, रैली में किस तरीके से लोग आ रहे हैं, सर्वे करना, ग्राउंड से फीडबैक देना, वोटर लिस्ट जो आई है फाइनल उसके तहत पर्चियों का काम करना, ज़मीन पर बहुत काम होता है। और बीजेपी की मशीनरी से लड़ने के लिए अक्सर ये पॉलिटिकल कैंपेन जो कंपनीज़ हैं वो अच्छा काम करते हैं। और आईपैक ने
काम अच्छा किया, यही वजह है कि उन्होंने 2021 में हराया, 2024 में भी लोकसभा में बीजेपी को हराया, 2026 में क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सारे बेसलेस है और आईपैक की पूरी टीम ज़मीन पर काम कर रही है और ये सारे जो क्लेम्स हैं वो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। 4 मई को नतीजे आने हैं। अब ये नहीं हम कंफर्म कर पा रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि ईमेल तो भेज दिया एचआर ने। अब टीएमसी उनसे क्या बात कर रही है नहीं कर रही है हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये एक चिंता वाली बात ज़रूर सामने देखने को मिल रही है। जो उनके विनेश चंदेल हैं उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और जो ममता बनर्जी का कहना है, और जब वो बात हुई थी कि जो उनके डायरेक्टर हैं, जो विनेश चंदेल हैं, ऋषिराज सिंह हैं या जैन हैं, वो आरोप लगाया गया है कि जो आईपैक और उसके डायरेक्टर हैं उन्होंने करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है। इस मामले में सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 में एफआईआर दर्ज की थी। पूरा मामला करीब 2,772 करोड़ रुपए से जुड़ा है। पिछले 4 महीनों में 2 बार में देश भर के 4 से ज़्यादा ऑफिसों में रेड पड़ चुकी है और टीएमसी बोल रही है, जैसा हमने बताया, कि भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। वो कह रहे हैं आईपैक की टीम जुड़ी हुई है हमारे तरह और पूरे काम को, रोज़ाना जो काम चल रहा है उसे देख रही है। बंगाल के लोग इन कोशिशों को समझने में पूरी तरह सक्षम है और वो लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल गलत जानकारी या डराने धमकाने से प्रभावित नहीं होगा, ये सब सारी बातें हुई हैं। अब सबसे पहले ईडी ने 2 अप्रैल को 3 जगहों पर छापेमारी की थी। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद में कंपनी के दफ्तरों पर कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी कोयला चोरी और घोटाले से जुड़े जुड़े मामले में हुई थी। 8 जनवरी को पहली बार रेड के बीच आपको जैसे हमने बताया कि ममता बनर्जी पहुंच गई थी, जिसमें प्रतीक जैन उनके कोलकाता के रेसिडेंस में ये कार्रवाई चल रही थी और वहाँ पर बीच में ही ममता बनर्जी पहुंच गई थी और उन्होंने बाहर ही खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब आईपैक के बारे में बता दें कि आईपैक के जो संस्थापक सदस्य हैं प्रशांत किशोर रहे हैं और 2021 में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो उसमें पूरी जो कैंपेन की जिम्मेदारी थी वो इनके हाथ में थी। अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर देख रहे थे और जो आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर प्रतीक जैन हैं, वो बहुत करीब हैं ममता बनर्जी के और वो टीएमसी का पूरा आईटी सेल का भी काम देखते हुए आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा इस। और बाकी ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही हैं, कह रही हैं कि पीएम ने कल जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया वो आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव प्रचार के बीच में ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब से महिला आरक्षण बिल गिरा है यहाँ पर, उस बिल को लेकर के काफ़ी कहासुनी हुई है और बीजेपी काफ़ी हमलावर है। वो कह रही है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस ने और विपक्ष ने धोखा किया है महिलाओं के साथ, उन्होंने न्याय नहीं किया महिलाओं के साथ। तो ये सब सारी बातें हुई हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं, ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। साथियों, ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरला, हर राज्य की सीटें बढ़ती। लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। जैसे कि डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके,
लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। গত পরশুদিন দেখেছেন মোদিবাবু হেরেছে লোকসভায়, দেখেছেন পতন শুরু হয়ে গেছে। সংখ্যালঘু সরকার, মাইনরিটি গভর্নমেন্ট নিয়ে এত বড় উদ্ধত্ত অহংকার, লজ্জাও করে না। গতকাল গভর্নমেন্টের মেশিনারি দিয়ে দূরদর্শনকে দিয়ে মোদি দর্শন বানিয়ে পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন করেছে। আমরা কমপ্লেনও করব এবং আমরা ধিক্কার জানাই। মহিলার জন্য তোমার পীড়িত, দয়া মায়া। এবার বলি, মহিলা বিল পাশ হয়েছিল কবে? 2023 সালের 25শে সেপ্টেম্বর। আমরা সবাই সমর্থন করেছিলাম, 450-এর বেশি ভোট পেয়েছিলে। সেই মহিলা বিল আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি কেন? মোদি বাবু জবাব দাও, অমিত শাহ জবাব দাও, বিজেপি পার্টি জবাব দাও। আমাদের নামে মিথ্যে কথা বলছো। তোমরা কি করেছিলে? মহিলা বিলটাকে আলাদা না করে এক বিল কভার পাস হয়, কভার করে মহিলা বিলের সাথে তোমরা ডিলিমিটেশন যুক্ত করে দিয়েছিলে। তার অর্থ বঙ্গভঙ্গ করা, তার অর্থ দেশভঙ্গ করা, তার অর্থ নিজেরা হারবে জেনে 543টা সিটের জায়গায় 850-র বেশি সিট করবার জন্য এই পরিকল্পনা করেছিলেন। তোমরা যদি মহিলাদের ভালোবাসতে, মহিলাদের বিল যেটা পাশ হয়ে গেছে সেটা চালু করে দিতে। কোনোদিন বিজেপি করবে না। আবার করো, সমর্থন দিয়ে দেবো। মহিলা বিলের জন্য আমরা পুরোপুরি মেয়েদের সাথে আছি। শুনুন, আমরা বলি না, করি। একমাত্র রাজ্য বাংলায় আমার লোকসভায় 37%, 33 নয়, 37% আমার ইলেক্টেড মহিলা আছে। তোমাদের নাক কান মুলে নাক খত দেওয়া উচিত। আর আমার রাজ্যসভায় যেখানে পার্টি নমিনেট করে আমার 46% মহিলা আছে। আর তোমাদের পার্টিতে দেখাও কত পার্সেন্ট তোমরা মহিলাদের টিকিট দাও না।